हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द फ्यूचर टॉक। आज हम बात करेंगे जीरोधा ऐप से आप कैसे म्यूचुअल फंड्स को बाय कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में कैसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो एक्चुअली जो भी यूज़ करते हैं आप जीरोधा का, तो उसमें आपको जीरोधा में आपको वहाँ पर शो नहीं होगा कोई भी म्यूचुअल फंड के लिए। आपने भी देखा होगा, यूज़ करते होंगे। तो आपको मैं ले चलता हूँ जीरोधा का जो अपना कोइन ऐप है। कोइन ऐप में आप लॉगिन कीजिए, होम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में आपने जो इन्वेस्ट कर रखा वो शो होगा। और ये यहाँ पर आपका डिस्कवर डिस्कवर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स का जो वैरायटी है वो वहाँ पर शो हो जाएगा। इक्विटी में आपको आ जाएंगे तो इक्विटी में मीन्स आपका जो 80-90% जो आपका 100% या 80% जो फंड रहेगा आपका वो इक्विटी में जाएगा। डायरेक्ट शेयर्स परचेस होंगे उसमें। मतलब जो भी शेयर्स परचेस करते हैं कंपनी, जो जिसमें भी आप फंड यूज़ मतलब कंपनी स्कीम यूज़ करते हैं, स्कीम चूज़ करते हैं, उस स्कीम के अंदर। तो इक्विटी में ऐसा हो जाएगा कि इसमें हाई रिटर्न विथ हाई रिस्क रहता है। दोनों तरफ रहता है, रिटर्न भी हाई रहेगा तो रिस्क भी हाई रहेगा। मल्टी कैप इक्विटी में ई एल एस एस इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम रहता है। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप ये कंपनियां रहती है। स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो जो भी आपकी स्कीम है, न्यू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो ये स्मॉल कैप जो भी छोटी छोटी कंपनियां हैं उसमें आपका पैसा लगाएंगे, है ना। और यहाँ स्मॉल कैप से अगर आप हट के जाएंगे तो आपका आ जाएगा मिड कैप, लार्ज कैप, वैल्यू, सेक्टर थीमेटिक में आप बहुत सोच समझ कर लगाइए, क्योंकि एक सेक्टर बेस में ही आपका पैसा लगता है। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, बिजनेस साइकिल फंड हो गया, ये एनर्जी सेक्टर हो गया। तो ये सेक्टर वाइज आपका इसमें फंड लगता है। उसके बाद आप आ जाते हैं इसमें अपना फ्लेक्सी कैप फोकस्ड। फोकस्ड में ये रहता है, गोल ओरिएंटेड रहता है। डिविडेंड यील्ड में ये रहता है, मतलब आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं साथ में। इसके बाद आ जाता है सेकेंड अपना ऑप्शन आ जाता है डेप्थ। डेप्थ में ये हो जाता है कि आपका आधा पैसा इक्विटी में लगता है और आधा आपका डेप्थ में लगता है। तो इसमें आपका रिस्क भी कम हो जाता है और रिटर्न भी उसी हिसाब से मिलता है आपको। उसके बाद आप डेप्थ के बाद आ जाइए हाइब्रिड में। हाइब्रिड में इसमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहता है आपका, मीन्स मल्टी एसेट एलोकेशन, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव। एग्रेसिव का मतलब ये होता है कि आप हाई रिस्क लेते हैं, हाई रिटर्न। कंजर्वेटिव में ये हो जाता है कि आप रिस्क भी कम लेना चाहते हैं और रिटर्न भी कम ही मिलेगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड में आपके तीन स्कीम हो जाती है। एनी, रिटायरमेंट, चिल्ड्रेन। रिटायरमेंट में ये हो जाता है अभी आप 30, 35, 40 की एज में है तो 15 साल 20 साल बाद जो भी आपका रिटायरमेंट का एज रहेगा 55 to 60 ईयर्स, तो 15 से 20 साल में आपको ये फंड आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। चिल्ड्रेन में आ जाएगा आपका, मीन्स आप आज के आज जो एज से आप स्टार्ट करेंगे तो आपके चिल्ड्रेन का जो शादी का एज होगा, मीन्स आज आप मैरिड हैं तो आप 20 ईयर्स बाद आपका चिल्ड्रेन का मैरिड रहेगा। 25 ईयर्स उनका हायर एजुकेशन रहेगा। तो उस पर ये फोकस करता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहता है। अदर्स में आप आ जाएंगे तो इंडेक्स ईटीएफ आ जाएंगे, फंड ऑफ फंड्स आ जाएंगे। इंडेक्स ईटीएफ में क्या होता है, इंडेक्स फंड वो होता है लाइक निफ्टी 50। तो निफ्टी अभी चल रहा है 23,000, तो हम निफ्टी में ही डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेंसेक्स चल रहा है 75-80,000, तो 75,000 पर अपना सेंसेक्स चल रहा है। तो आप ओनली सेंसेक्स पर ही डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपका जो फंड मैनेजर वो मैनेज करते हैं फंड। आने वाले 10 साल बाद आपका सेंसेक्स 2 लाख पॉइंट्स पर जाएगा तो उतना ही रिटर्न आपको उस फंड पर मिलेगा। तो इस तरह से ये फंड्स की कैटेगरी है अपनी यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर देखिए बता रहा है कोइन ऐप खुद 3000+ म्यूचुअल फंड्स है। मतलब आप यहाँ पर कितने ही म्यूचुअल फंड्स जो भी आप चाहते हैं, जिस तरह से भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सभी यहाँ पर अवेलेबल है। फोकस्ड, डिविडेंड यील्ड, स्मॉल कैप में आप तभी जाएं। एक बात याद रखिए, म्यूचुअल फंड में कभी भी 1 साल 2 साल 4 साल के लिए ना आए। उससे अच्छा है कि आप आपका वो एफडी वगैरह ही चलने दें। क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज गया या कुछ टाइम के लिए नेगेटिव भी जाता है, आता ना कुछ फेज आता है 1 साल 2 साल के लिए मार्केट वहीं पे, तो आपको नेगेटिव रिटर्न ही मिलेगा। हाँ, आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो जो भी आपका धीरे धीरे कॉर्पस होगा, 5000 पर मंथ की आपकी एसआईपी चल रही है, 60,000 जा रहा है, 5 साल में 6 पंजे 30 आपका 3 लाख रुपीज़ का अमाउंट अगर वहाँ पर जा रहा है तो वो 3 लाख पर आपको फिर उस पर रिटर्न मिलेगा आने वाले टाइम पे, वो जितना ग्रो करेगा वैसे।
तो स्मॉल कैप में आप जाइए, बट लॉन्ग टर्म का अगर रहे तो। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म का अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन है तो आप बिल्कुल जाइए स्मॉल में, है ना। उसके लिए आपका निप्पॉन इंडिया, HDFC स्मॉल कैप जो कि अभी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। 3 इयर्स का CAGR देखिए आप, कंपाउंड एनुअल रिटर्न, जो कि 28% है। 5 इयर्स का देखिए आप 27% है। 1 ईयर में देखिए आप 13% है। 2 इयर्स का 30% है। तो इसमें आप जा सकते हैं, ये भी अच्छा फंड है। SBI स्मॉल कैप में जा सकते हैं। और जो भी आपको लगता है अच्छा, अपना रिसर्च करके अपने फंड फिनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही आप इन्वेस्ट कीजिए। मेरा यह वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं किसी भी फंड को या किसी भी स्कीम में बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। थैंक यू। और ऐसा वीडियो और नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।